वो गरीब परिस्थिति हो गई है। अब सरकार कहेगी देखिए भर्ती में लोग आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सवाल नाजायज है क्या? पर सवाल बने हुए हैं। युवा ना जाए तो अपने भविष्य को अंधकारमय करे। देखिए संदीप चौधरी जी, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या भारत में बनी हुई है। मैं उनको बधाई देता हूं, कम से कम स्वीकारा भारतीय जनता पार्टी, अन्यथा स्वीकारती नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने माना ही नहीं कि ये रोजगार का अवसर है, और मानना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं माना क्योंकि आज एयरमैन के, सेलर्स के, जेसीओ के करीब करीब 1,12,000 पद आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में खाली है। उसकी तुलना में कितनी भर्ती कर रहे हैं? 46,000 भर्तियां ये कर रहे हैं। मतलब करीब करीब 55-60% स्ट्रेंथ से कम भर्तियां की जा रही है। एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे पास मिलता है। जो युवा बैठा हुआ था अभी आपके सामने कह रहा था, ये देश को सुनना चाहिए कि कितना बड़ा प्रमाण आज संदीप चौधरी जी ने लाकर बैठाया है। हम बीते कई दिनों से डिबेट में सुन रहे हैं कि 30 साल से ये तो प्रक्रियागत है। अभी आपके हमारे भाजपा के साथी ने बोला कि ये तो साहब 1999 की जो हमारी कारगिल वॉर की रिपोर्ट है उसके बेसिस पर हमने निर्णय लिया। ये बच्चा क्या बता रहा है? ये बच्चा बता रहा है जो पार्लियामेंट में जवाब भी दिया है कि 2021 में अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 के बीच 97 रैली प्लान की गई रिक्रूटमेंट की, उसमें से 47 कंडक्ट की गई, और जो एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो 4 की कंडक्ट कर ली गई। संदीप चौधरी वो वायुसेना है, इसलिए मैंने वायुसेना में पूरी प्रक्रिया हो गई थी, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसा ही नहीं, ये तो मुझे इस जवाब में ये तो अप्रैल 21 से मार्च 22 का भी बता रहे हैं कि 47 रैली प्लान की थी जिसमें से 4 कंडक्ट की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 2-4-6 महीने पहले तक भी इन लोगों के लिए ये अग्निवीर प्लान में नहीं था प्रपोजल। नहीं तो क्या ये रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट करते? 2020 हमारे पहले जो आजाद भारत के सीडीएस थे विपिन रावत साहब, उनका प्रमाण मिलता है। उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं जितने जवान हैं भारतीय सेना में जो भर्ती होते हैं उनको 57-58 साल की उम्र में रिटायर करूंगा। क्यों? आप सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुनिए, पूर्व सेना के अधिकारियों को सुनिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग हमारी 9 महीने की होती है, उसके बाद 2-3 साल हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में कराते हैं, और जब वो तैयार होता है जवान, तब आप कह रहे हो कि हम रिटायर कर देंगे उसको। और विपिन रावत साहब ने, मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया कि उन्होंने कहा कि जो कर्नल्स हैं उनकी 54 से 57 साल रिटायरमेंट की एज करूंगा, ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 साल करूंगा, और मेजर जनरल्स की 58 से 59 साल एज करूंगा। हाँ। वो ये चाहते थे, वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। नहीं, सवाल अब ये है, देखिए सवाल ये है, अब भर्ती शुरू हो गई तो इन सवालों का क्या होगा? इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, आप इस शो को याद रखिएगा, ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। क्यों नहीं? अब आप ये युवाओं को देखिए, और मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं, राजनीतिक दलों के अपने हित है, खाम पंचायतों के अपने स्वार्थ हैं। युवा इन सवालों के जवाब के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा क्या? वो तो होगा ना, होना चाहिए ना उसे। नहीं, देखिए मैं गोपाल अग्रवाल जी की बात से इस बात में इत्तेफाक रखते हुए अपनी बात कहता हूं कि ये भारत की अस्मिता, भारत की भूभागीय अखंडता की सुरक्षा का प्रश्न है। सिर्फ नौकरी से जोड़कर मत देखिए। मैं सिर्फ चंद 10 सेकंड में आपको उदाहरण देता हूं। इन्होंने सिर्फ अग्निवीर स्कीम लागू नहीं की, ऑप्टिमाइजेशन स्कीम भी लागू की। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1,12,000 में से 46,000 भर्ती कर रहे हैं। सबसे मिनिमम जो स्क्वाड मान लीजिए जिसमें 10 लोग हैं, 10 सैनिक हैं, तो क्या कर रहे हैं आप कि 3 सैनिक तो पहले से कम कर दिए, 3 सैनिक उसमें से अग्निवीर है, मतलब जो पूरी तरह ट्रेंड नहीं है। और ये परिणाम भुगतने पड़े अभी हाल ही में।
रशिया ने, आप देखिए पहले जब उन्होंने वॉर प्लान किया तो खार्किव और कीव को किया, अब सिर्फ डॉनबास रीजन में सिमट गए। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया जो कॉन्स्क्रिप्ट मॉडल उनका युवा है, को भर्ती में शामिल होना चाहिए ना। देखिए संदीप चौधरी जी, ये तो युवाओं के विवेक पर निर्भर करता है, मगर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप विपिन रावत जी की भावना का आदर कीजिए। देश के जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं, देखिए उनकी जब भावना राजनीति का आदर हावी होती कीजिए। है ना, और ये सिर्फ और आपके लिए नहीं, राजनीति गोपाल नहीं। बाबू, अनुराग हमने- भदौरिया, अभिषेक झा, ये सब के लिए, आपके सब राजनीतिक दलों के लिए लागू संदीप होता है। चौधरी जी, देखिए आप अबे शो दुबे, में थे। अबे मैंने- दुबे, राजनीति में एंट्री की कोई उम्र नहीं, ना एग्जिट की कोई उम्र है। नहीं यहां पर संदीप एंट्री चौधरी की जी, भी देखिए, उम्र है, एग्जिट की भी उम्र है। ये सारे क्षेत्रों से अलग भारत की अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है। हमने खेती के 3 काले कानून के समय भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हम स्वागत करने आएंगे आपका, हम आपको सबसे पहले स्वागत करने वाले लोगों में रहेंगे। आप मान लीजिए किसानों की बात, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन कीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए अगर अग्निवीर जैसी योजना आपको लानी है, और मिलिट्री एडवाइजर्स को उसमें फ्यूज कीजिए और तय कीजिए कि हम अच्छे से अच्छा मॉडल दें। अभी ठीक है अबे दुबे, एक और